अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें तो कराची शहर की बात करें। गुज़िश्ता कई सालों से कहा यह जाता है कि कारोबारी एतबार से अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कारोबार की निस्बत से ठीक नहीं हुई हैं, जिसमें कहा यह जाता है कि कारोबार मुतासिर हुए हैं, सरमायाकार जो है वो कराची में इन्वेस्टमेंट्स करने को तैयार नहीं है, बहुत सारे लोग मुल्क छोड़कर डेफिनेटली बाहर जा रहे हैं और जिस कदर महंगाई हो गई है लोगों का कारोबार करना मुश्किल से मुश्किल तरीन हो गया है। और अगर कोई शख्स कारोबार कर भी रहा है तो कारोबार में उस तरीके के नताइज सामने नहीं आ रहे जिस तरीके के वो एक्सपेक्ट कर रहा था। और कोई भी कारोबार शुरू करने के लिए आपको एक सरमाया जो है वो चाहिए होता है जो कि आप लगाते हैं और कुछ लोग अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है वो इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो अपना एक छोटा सा कारोबार शुरू कर सकें। और इस खौफ से भी लोग कारोबार नहीं करते हैं कि कहीं हमें इस कारोबार में नुकसान ना हो जाए। कराची शहर जिसको खानों का हब कहा जाता है, यहाँ पर मुख्तलिफ फूड स्ट्रीट्स होने के बावजूद कराची के हर दो गलियाँ छोड़कर आपको कहीं ना कहीं चाहे तो कोई चाय का होटल नज़र आएगा, चाहे किसी ने बिरयानी का ठेला लगाया होगा, छोटा छोटा कारोबार किया हुआ होगा जिससे जो है वो लोग अपनी रोज़ाना की इनकम को जनरेट कर रहे होते हैं। तो लोग अमूमी तौर पर यही बात कहते हैं कि कराची शहर में कोई और कारोबार चले ना चले, खानों का कारोबार जो है वो बहुत अच्छा चलता है। तो आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं बर्न्स रोड पर। यहाँ जो नए मज़ीद हमें ठेले नज़र आ रहे हैं लगे हुए, या साथ ही साथ जिस तरीके से खानों का कारोबार यहाँ से अरसा दराज से हो रहा है और लोगों की काफ़ी अरसे से यहाँ पर दुकानें मौजूद हैं, उनसे बात करके जानते हैं कि आखिर खाने का कारोबार करना कितना मुश्किल है, नौजवान नस्ल कारोबार की तरफ क्यों नहीं आ रही है और साथ ही साथ कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना होता है जो कि आपको दरकार होती हैं कोई भी कारोबार शुरू करने के लिए। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। सर जी, मुझे ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि हर बंदे की ख्वाहिश ये है कि वो अपना कारोबार करे, लेकिन कारोबार हो नहीं पा रहा। लोग कहते हैं जो कारोबार कर रहे हैं वो कहते हैं कि कारोबार के हालात ठीक नहीं है, कारोबारी माहौल नहीं है। आपको क्या लगता है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? कारोबार तो वाकई नहीं है। जो आजकल महंगाई इतनी है ना, उसकी वजह से कारोबार के ऊपर बहुत असर पड़ा हुआ है। गरीब आदमी जो है वो अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है। नहीं तो अगर जैसे लोग कहते हैं कि छोटा ही सही अपना कारोबार होना चाहिए, तो छोटे कारोबार भी नहीं हो रहे चले? नहीं, कारोबार तो छोटे वाला तो बेचारा वैसे ही पिस रहा है। आपको लगता है आने वाला साल थोड़ा साजगार होगा? अल्लाह करे ऐसा हो। उम्मीद नहीं है? अल्लाह से उम्मीद कर सकते हैं, इंसानों से तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। अच्छा, मुझे बताएं कि जिस तरीके से आपने बताया कि एक महंगाई एक एलिमेंट है, उसके साथ ही साथ आपको क्या नज़र आता है, मज़ीद क्या मसाइल हैं कि लोग अपना कारोबार स्टार्ट करने की ख्वाहिश तो रखते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं? असल में कारोबार इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि महंगाई इतनी है कि कारोबार अगर आदमी करता है ना तो वो यही सोचता रहता है कि ये मेरा कारोबार चलेगा या नहीं चलेगा। सबसे पहले तो उसको यही फिक्र लगी रहती है और जब वो कारोबार नहीं चलता है तो बेचारा लॉस में जाता है। भाई, कितना अर्सा हो गया ये सूप की दुकान लगाते हुए? ये तकरीबन अभी लगाया है, 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना? इससे पहले क्या कर रहे थे आप? हम आइसक्रीम का काम करते हैं। आइसक्रीम? जी। अच्छा, गर्मियों में आइसक्रीम, सर्दियों में सूप? जी। ठीक है, तो ये बताइएगा कि जिस तरीके से लोग अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, आपका अपना काम है ये? नहीं, मैं यहाँ जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? तो ये दिन में कितना कमा लेते हैं वैसे आप? ये तो सेट को ही पता होगा ना। नहीं तो पैसे तो आप ही लेते हैं ना? नहीं, वही काउंटर पे मैं कटवाता हूँ। अच्छा, काउंटर पे बैठे हुए होते हैं। ठीक है, जरा सेठ से पूछते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि लोग आते हैं? आते तो है लेकिन कम आते हैं, इतने नहीं आते। कम आते हैं जी। क्या कौन कौन सा सूप है, जरा बताइएगा हमें। चिकन कॉर्न सूप है। बस चिकन कॉर्न सूप है? क्या क्या है ये? क्या है ये? चिकन है, ये अंडा है। ये चिकन, अंडा और ये सूप है जी। और ये कितने का देते हैं? ये चटनी है, ये सूप ही है। कितने का देते हैं? 150। 150 की छोटी प्लेट? जी, ये होता है। ये वाली और बड़ी वाली? यही है, बस एक ही साइज है। अच्छा, सही है जी। ठीक है जी, मुझे बताइए कारोबार चल कैसा रहा है आपका? सही है, अल्लाह का शुक्र है, सही चल रहा है। बिल्कुल। तो ये बताइए, जैसे गर्मियों में आइसक्रीम और सर्दियों में सूप माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से चलता है। चलता है। कितना फुटफॉल होता है रोजाना, कितने लोग आ जाते हैं? देखिए, ये तो मैं 24 घंटे यहाँ बैठा नहीं रहता। अच्छा, कहाँ आप कुछ और भी करते हैं? हाँ, ये जॉब कर रहे हैं या कोई अपना? नहीं, अपना कोई दूसरा काम कर रहे हैं। तो ये बताइएगा कि जिस तरीके से लोगों का आना है यहाँ पर, आपको लगता है कि लोग खर्च कर रहे हैं? क्योंकि आजकल तो ऐसा हो गया ना, लोग खर्च भी नहीं करते। लोग कहते हैं नहीं भाई
यूट्यूब से रेसिपी देखो घर बना लो। हाँ भाई आजकल तो यही चल रहा है, यूट्यूब का ही सिलसिला चल रहा है। मगर ये है कि अल्लाह का शुक्र है हमारे को ये काम करते हुए 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। अच्छा तो ये बताइएगा कि दुकान आपकी अपनी है किराए की है? अपनी है, अपनी है, अल्लाह का अपनी है। शुक्र और अगर किराया हो तो कितना किराया इस एरिया का? किराया तो अभी वो बराबर में होटल 3.5 लाख रुपए किराए पे गया है। 3.5 लाख रुपए किराया है बस। और अगर आपने अपनी लेनी हो तो फिर तो करोड़ों की बात है। करोड़ों को हिसाब किताब हो तो आप सोच नहीं सकते लेने के लिए। बस आप हाँ ये ऐसा ही है जी बस। भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई क्या करते हैं? स्पाइसी खान रेस्टोरेंट से हो? आपका है? जी हमारा वाह जी। तो अब्बू ने लिया था या आपका अपना मैं था? खुद का खुद जाती का है? जी। तो ये बताएं कि रेंट पर है? नहीं अपनी शॉप है। अपनी शॉप है। अच्छा ये बताइएगा कारोबार को शुरू किए हुए कितना टाइम हो गया? हमें जनवरी में 3 साल हो जाएंगे। जनवरी में 3 साल जी। हो जाए। सबसे मुश्किल साल कौन सा था? सबसे मुश्किल साल पहले के 6 महीने। क्या मुश्किलात आई? मुश्किलात ये था कि एक तो आपकी टीम प्रॉपर नहीं होती, उसमें शफल चलती रहती है। दूसरा ये है कि नई जगह होती है तो जगह को प्रमोट करना, फिर टेस्ट भेजना, उस टेस्ट को मेंटेन रखना। ठीक है, आज अल्हम्दुलिल्लाह स्पाइसी खान एक ब्रांड बन गया कराची का, पूरी कराची जानती है। तो अब लोग आ रहे होते हैं। तो जी। ये बताएं कि जो लोग और खास तौर पे हमारी जो यंग जनरेशन है जो कारोबार शुरू करना चाहती है लेकिन वो डर खौफ की वजह से रुक जाती है, ऐसा क्यों है? डर खौफ इसकी वजह से ये है कि देखो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ ये ऐसा कुछ है नहीं। देखो जिस मुल्क में जितनी ज़्यादा मतलब के बदहाल होगा उसमें उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है, बस वो अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है आपको। तो यही है कि कारोबार स्टार्ट करें, अपना कारोबार करें। ठीक है, इंशाल्लाह सच्चे दिल से करें, अपने कारोबार से मोहब्बत करें, अल्लाह कामयाबी ज़रूर देगा। अच्छा लोग ये भी कहते हैं ना कि अगर आपको कोई कारोबार शुरू करना है तो आपको खुद भी आना चाहिए। वो ज़रूर आना चाहिए, तो खुद आपको आना क्या आता है? चाहिए। कुछ बनाना आता है? हमारी ये फील्ड है, तकरीबन 1990 से हमारी यही फील्ड है। अच्छा जी। तो लोग जो अक्सर ये करते हैं कि इन्वेस्टमेंट कर देते हैं लेकिन वो काम के बारे में कुछ नॉलेज होती नहीं है उनको, तो वो तो इन्वेस्टमेंट डूब जाती है ना उसमें। अच्छा ये होता है। जी, ऐसे अच्छा होता अगर है। कारोबार शुरू करना हो तो 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी हैं जो लोगों को आनी चाहिए? सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट, आपके पास इन्वेस्टमेंट वेल इनफ होनी चाहिए। दूसरा ये कि जो काम आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसमें आपकी जो स्पेशलिटी होनी चाहिए वो काम आपको आना चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए तकरीबन? इन्वेस्टमेंट तो 5,000 भी हो सकती है, 5 करोड़ भी हो सकती है। ये बात है भाई, जितना गुड़ डालेंगे उतना गुड़ जो है वो मीठा होगा। बिल्कुल तो ऐसा ही मुझे है। बताएं कि जिस तरीके से हम 2025 की बात करते हैं जी। कारोबार के एतबार से भी लोग ये बात कर रहे हैं गुज़िश्ता कई सालों से कि उस तरीके से कारोबार जम नहीं पा रहा है, इसकी वजह क्या है? कारोबार जमने की देखो, जो लोग ये बात करते हैं उनके कुछ या तो गवर्नमेंट से गिले होते हैं या अपने कुछ गिले होते हैं। कारोबार आपको खुद बनाना पड़ता है, कोई आता नहीं है आपके पास आपका कारोबार बनाने के लिए। ठीक है, कस्टमर आपने खुद बनाने होते हैं, कस्टमर को सेटिस्फाई करना आपने खुद होता है, सारी चीज़ें खुद होती है। आप जितना मेहनत करोगे ये हो ही नहीं सकता कि आप नाकाम हो किसी चीज़ में। आप मेहनत करते हो, अल्लाह आपको उसका फल देता है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं उन लोगों से जो कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जो है वो कारोबार से मुंसलिक हैं और कारोबारी शख्सियात हैं और किस तरीके से कारोबार करना जो है वो मुश्किल रहा है लोगों के लिए इन सालों में। और लोग अगर कारोबार अपना नए कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको जो है वो आपने जहन में रखना है और साथ ही साथ जो है वो अपना काम करना है। छोटे से छोटा कारोबार हो या फिर बड़े से बड़ा कारोबार किस तरीके से किया जा सकता है। और आखिर ये जो लोग बात करते हैं कि कारोबार का फुकदान है कराची शहर में, इसके बारे में भी बात कर रहे हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। कराची शहर की अगर बात की जाए तो कहा यह जाता है कि कराची शहर खानों का हब है और यहाँ पर कुछ और चले ना चले कारोबारी एतबार से खाने जो हैं वो ज़रूर चलते हैं और खानों का कारोबार जो है उसमें लॉस नहीं होता है। तो यहाँ पर जो जिन लोगों का खाने का कारोबार है उनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे भाई आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कितना अर्सा हो गया आपको काम करते हुए? मेरे को हो गया 5-6 साल। 5-6 साल। आपकी अपना सेटअप है आपका या काम? अपना है, अपना सेटअप है। क्या क्या दे रहे हैं? टिक्का 250 रुपए का है, ड्रामा टिक्का 120 रुपए की है, कबाब 60 का 100 के 2 है। 60 का एक और 100 के 2। रुपए के कबाब दो कौन सा है? बीफ ये वाले हैं। और टिक्का कैसे बना रहे हैं आप? ब्रोस्ट।
रोस्ट 250 रुपये का जी हाँ। रोस्ट। अच्छा ये बताइएगा कि यहीं पर है आपकी दुकान? हाँ और भी है पूरा कराची में, अल्लाह का शुक्र है 200-250 ठिया है हमारा। 200-250 टी है? जी हाँ। ये कैसे? एक भाई है ना सारे, यानी कि मेरा हो गया। 200-250 भाई तो नहीं होंगे आपके? नहीं मेरा नहीं है, मैं हो गया यानी कि, और एक ही नाम के 250 ठिया हमारा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। तो ये बताएं कि आपने जब ये काम का आगाज किया जी। तो कितने पैसे या कितनी इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए? पहले हमने नौकरी की थी, नौकरी करके पैसे जमा करके फिर हमने एक ठेका लगाया था, फिर उसके बाद अल्लाह पाक ने ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते हम लोग शुक्र तो अल्हम्दुलिल्लाह जब आपने अपने। नौकरी के बाद पैसे जमा किए और आपने ठिया लगाया तो कितने का ठिया मिला, कितना खर्चा आया? तकरीबन उस टाइम तो हुआ था 50-60 हज़ार रुपये का, बस सस्ता दौर था। क्या था, कितने का आया था बताइए एक ठिया था यानी कि 40 हज़ार का ठिया था, 20-25 हज़ार के था, प्लेटें शलेटें वगैरह वगैरह हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर आप बताइए कि कारोबार चल कैसा रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो एक दिहाड़ी, एक पूरे दिन की बात करें तो कितने पैसे हो जाते हैं तकरीबन? यानी कि कभी हो जाता है 2000 बचता है, कभी 1500 बचता है, कभी 1200, कभी नहीं भी बचता है। ये कारोबार है ना, घाटा मुनाफा कारोबार का हिस्सा होता है। तो ये जो लोग घाटे के खौफ से कारोबार नहीं करते हैं उनको क्या कहेंगे? ये तो कारोबार का हिस्सा है, घाटा मुनाफा। घाटा कुछ लोग- आता है तो इंसान समझता है हर चीज़, उसको दुख लगता है, अपना होता है तो फिर इसे एहसास करता है, ऐसा ही है। तो इंसान कामयाब होता है। तो कारोबार के एतबार से जैसे कहा जाता है कि कारोबारी साल नहीं है, जी, लोग उस तरीके से कारोबार नहीं कर पा रहे, इन्वेस्टमेंट्स नहीं जो कर पा रहे। इंसान डरता है वो ज़िंदगी में कामयाब नहीं होता है। हम्म, हार के इंसान को जीत के फिर इंसान कामयाब होता है। हार ऑब्वियसली बात है, हार भी एक लेसन ही लेकर आती है। तो मुश्किलात क्या क्या होती हैं अपना कारोबार हो तो? अपने कारोबार चले में फायदे तो हमें पता है, ये मुश्किलात होती है, थोड़ी बहुत परेशानी होती है, उसके बाद सारी आसानी होती है। तो शुरू में जब परेशानी होती है, शुरू के 3 महीने कैसे हाँ। गुजारे आपने? बस अल्लाह का शुक्र है, कभी नहीं भाई ने साथ दिया, सारा ने सपोर्ट की, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अपने ठीक है। अब मुझे बताइएगा, खाने की शौकीन है? वो तो ऐसी वैसी कराची के तो लोग होते ही हैं खाने के ऐसा ही है। शौकीन। क्या पसंद है कराची में सबसे ज्यादा आपको? वैसे तो बिरयानी है, बिरयानी? वैसे कॉमन जी सबको ज़्यादा पसंद होती है, और मुझे तो वैसे निहारी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। निहारी। बाकी अगर पाकिस्तानी फूड की बात की जाए तो वो तो पाकिस्तान में ही पूरे मशहूर है। ऐसा ही है। दूसरा ये है कि ये मुझे बताइएगा कि जैसे हम लोग देख रहे हैं कि आजकल बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जहाँ पर ख़वातीन हैं जो घर पे बैठे खाना बनाकर जो है वो मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर अपना अपना कारोबार कर रही हैं। आपको कभी ख्याल आया या आपकी कभी कोई ऐसी ख्वाहिश रही है? नहीं मेरी कभी नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना इनफ टाइम होता ही नहीं है। तो ये जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कहा जाता है कि कराची में कुछ और चले ना चले, खाने चलते हैं, खाना लाजमी चलता है। तो ऐसा वाकई है? बिल्कुल है, इसमें तो नो डाउट। नो डाउट। आप यहाँ पे कोई भी अपना भी स्टॉल लगा लेंगे वो भी आपका चल जाएगा। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मुझे बताएं, कारोबार के फायदे और नौकरी के फायदे, ज़्यादा फायदे किसमें? नौकरी का तो ये है कि आपको जो है ना बाउंड होना पड़ता है उसके लिए, यू हैव टू डू इट, आइदर यू वांट टू डू इट और यू डोंट वांट टू डू इट। ऐसा ही है, तो मैं खुद एक टीचर हूँ, तो मुझे पता है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिल्कुल ऐसा है। कि सुबह से जो आप जाते हो तो आपको जो है वो 8 to 1 की जो है ना नौकरी लाजमी करनी पड़ती है, बिल्कुल ऐसा है। अदरवाइज यू विल लूज योर एवरीथिंग। और बिज़नेस का जहाँ तक ख्याल है, क्योंकि हमारे नबी भी जो है वलियों ने भी जो है वो बकरा पालना, ये कैटल फार्मिंग तो की है ना, तो बिज़नेस में जितना नुकसान है उतना फ़ायदा भी है। स्लोली स्टार्टिंग में तो आहिस्ता आहिस्ता चलता है, लेकिन ये है कि बिज़नेस अपना ही अच्छा रहता है। बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस के फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जी। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और जैसे हम बात कर रहे हैं खानों की, तो खानों का कारोबार कहा जाता है हमेशा से बड़ा अच्छा चलता है। घर पे क्यों नहीं बनी आज चपाती? चपाती घर में नहीं बनाते ना, इधर से लेते हैं। इधर की चपाती बहुत प्यारी अच्छी चपाती होती है, इधर से ले लेते हैं। तो रोजाना लेके जाते हो हाँ, चपाती? रोजाना लेके जाते तो हैं। घर पे क्यों नहीं बनाते? घर की रोटी भी अच्छी होती है। घर की अच्छी होती है, घर से ये बहुत ज़रा अच्छी होती है। कितने की है? 15 रुपए की। 15 रुपए की। क्या? और कितनी लेके जाओगे? 5। 5 घर सारे घर वालों के लिए? नहीं 2-3 बंदे हैं घर में ना, मतलब घर सारे ही ना, 2-3 हाँ, बंदे हैं, सबके सारे लिए ही हैं। लेकर जाओगे। अच्छा तो खाना बाहर का खाते हो या घर का? खाना तो सालन घर का होता है, घर नहीं में। अगर शौक हो या अगर खाना पड़े तो वहाँ पर चॉइस हो तो घर का खाना खाओगे या बाहर का? बाहर का भी खाते हैं, तो घर का जो है तो उसका टेस्ट लग गया होता है थोड़ा सा। घर का भी कम, आजकल लोग घर का खाना कम खाते हैं, क्यों? क्या पता है लोगों मजा को नहीं आता? मज़ा तो नहीं आता, हमें घर का खाना खाने में मज़ा आता है। ऐसा ही है जी, ऐसा ही है। ठीक, कुछ बनाना आता है? क्या चीज़ बनाना आता है कुछ? बनाना तो कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता? अभी सीख रहे हैं, अभी चपाती बनाना सीख रहे हैं।
नौकरी में ज्यादा फायदा है या अपने कारोबार में? अपने में तो फायदा है, क्या फायदा होता है? अपना अपने नौकरी नौकरी। ये तो हमें भी पता है, अपना अपना नौकरी नौकरी। फायदा बताएं। फायदा तो ये है अपना है, किसी की बात नहीं, कोई और आगे पीछे सिस्टम नहीं। चलो अपने काम में कोई टेंशन नहीं होती, कभी आओ नहीं भी आओ, देर सवेर भी हो जाती है। ऐसा ही है। तो अगर कारोबार में भी तो ये होता है ना कि अगर आपका नुकसान हो जाए तो कोई मसला नहीं, अपना नुकसान है ना। अगर दूसरे की नौकरी करेंगे तो फिर टाइम पे आना पड़ेगा आपको, टाइम पे छुट्टी होगी, उसकी पाबंदी ज़्यादा होती है। आपने जब अपना कारोबार शुरू किया था 20-22 साल पहले, तो कितनी इन्वेस्टमेंट की थी? अपना तो अभी शुरू किया, पहले काम कर रहे थे। तकरीबन इस काम के अंदर हमारे 20-22 साल हो और गए। वैसे अपना करते हुए अब कितना टाइम हो गया? ये तो तकरीबन 2-3 साल हो गए। 2-3 साल। तो कितनी इन्वेस्टमेंट लगी थी? ये तो तकरीबन 40-50 है। 40-50 हज़ार रुपए। और अब अगर हम दिन की बात करें तो एक दिन में कितने लोग आ जाते हैं तकरीबन? इसका तो तजर्बा नहीं लोगों को। नहीं मतलब कितने पैसे बच जाते हैं, कितना प्रॉफिट हो जाता है? दिहाड़ी बच जाती है, शुक्र अल्लाह का। 1500-2000 रुपये 1500-2000 बच जाती है। तो ये फायदा है अपने कारोबार में। और ये जो लोग कह रहे होते हैं कि अपने कारोबार में नुकसान होता है, नुकसान तो ज़ाहिर है, कारोबार का ऐसा नुकसान भी है तो फ़ायदा भी है। कभी नुकसान है कभी फ़ायदा। ऐसा ही है जी, कभी आपको होगा फायदा और कभी आपको होगा नुकसान। तो ये क्या करते हो, सुबह मंडी जाते हो कितने बजे? सुबह भाई मंडी आता है तकरीबन 6-7 बजे। सुबह 6-7 बजे। फिर तकरीबन 11-12 बजे तक भाई आ जाता है माल लेके। फिर उसके बाद हम ये माल लगा के फिर ये बेचते हैं। कितने बजे लगाते हो? तकरीबन टाइम नहीं है, कभी लेट भी हो जाते हैं, 10 भी बजते, 10 बजे 11 बजे। ठीक है। तो लोगों की कितनी बड़ी तादाद आती है? लोग कहते नहीं है महंगा फ्रूट है। महंगाई तो हो गई है, सबके नहीं महंगाई। अब गरीब आदमी फ्रूट खा नहीं सकता इस वक्त, देखा है तो, क्योंकि हर चीज़ बहुत महंगी हो चुकी है। कारोबार का मुझे बताओ कि कारोबार अगर कोई अपना करता है तो उसमें फ़ायदा है? भाई कारोबार में फ़ायदा भी नुकसान भी दोनों ही काम होते हैं। अब कच्चा काम होता है, ऐसे फ्रूट का काम है, इसमें आज बिक गया सही है, कल बिकेगा, थोड़ा दागी हो जाएगा, परसों और दागी हो जाएगा। नफ़ा नुकसान तो और कारोबार में होता है। ऐसा ही है। तो लोग जो डर रहे होते हैं या लोगों के कारोबार में नुकसान हो रहा होता है, इसकी वजह क्या नजर मकसद आती है? किस चीज़ में नुकसान हो रहा है? भाई कोई भी कारोबार कारोबार लोग कर रहे हैं, कारोबार का तो हिस्सा है ना नुकसान। जब जाहिर सी बात है, कभी आप 1000 भी कमाओगे, कभी 500 भी, कभी 5000 भी, तो कारोबार का हिस्सा है। आप अपना काम करोगे तो उसमें नफ़ा नुकसान तो होगा, जाहिर सी बात है। आप नौकरी करोगे तो परमानेंट आपको दिहाड़ी वाले हो तो आपको दिहाड़ी मिलेगी, इससे ऊपर नहीं मिल सकते। क्योंकि मालिक को आप जितने भी काम करके दे दोगे वो आपको दिहाड़ी देगा। अपना काम होगा, मेहनत से सुबह जल्दी आओगे, रात को देर से आओगे, जितनी ज़्यादा आपकी सेल होगी उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। अगर हम ये देखें जिस तरीके से लोग बात करते हैं कि आजकल जो 2-3 साल गुजरे हैं, कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, असल में बात तो सही है, कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया महंगाई के हिसाब से। महंगाई बहुत हो चुकी है इस वक्त। अब हमारा लिहाज तो फ्रूट जो है ना बहुत महंगा हो चुका है। हर गरीब आदमी नहीं खा सकता फ्रूट। क्यों कि बंदा दाल सब्जी रोटी खाएगा तो उसके बाद अगर कुछ पैसे बचेंगे तो फ्रूट ले लेगा, अगर नहीं होंगे तो कहाँ से लेगा? जाहिर सी बात है, सब्जी वगैरह कोई घर पे मेहमान आ जाए, फ्रूट नहीं चाहिए। मेहमान आएगा तो उसके लिए मुर्गी तो लाजमी, मुर्गी गोश्त ये पका हुआ होना चाहिए घर पे। वो ये नहीं देगा कि दस्तरखान पे आपके फ्रूट है या नहीं है। ऐसा ही है जी, महंगाई हो गई है डेफिनेटली। और फ्रूट तो वैसे ही बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जो हमारी पहुंच से बहुत दूर हो गए हैं। और कारोबार का अगर आगाज़ कर रहे हैं तो किस तरीके से किया जा सकता है, इस पर कर रहे हैं आज का प्रोग्राम। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कारोबार के हवाले से। कारोबार और ख़ास तौर पर खाने का कारोबार किस हद तक कराची शहर में मुफीद है और कराची शहर में चलता है। कराची की बात की जाए तो कराची में और कुछ बिके ना बिके, एक चीज़ बिकती है और वो है बिरयानी। तो आज भी इस वक्त हम एक बिरयानी की दुकान पर मौजूद हैं, इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? इनामुल्लाह। इनामुल्लाह, कौन कौन सी बिरयानी है? चिकन बिरयानी और बीफ बिरयानी हाँ? और चिकन पुलाव। दिखाओ ना हमें, ये क्या है? ये चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी, ठीक है। चिकन पुलाव। और ये चिकन पुलाव है, जी। ठीक है। ये और ये बीफ बिरयानी है, ठीक है भाई। अब मुझे बताओ कि कितना अरसा हो गया है यहाँ पर काम करते हुए? तो 4.5 साल हो गए। 4.5 साल ही हो गए। लोग बिरयानी खाते हैं आके? शुक्र अल्लाह का, बहुत सारे आते हैं। बहुत सारे आते हैं। सबसे ज़्यादा रश किस दिन होता है? जुम्मे वाले दिन जुम्मे वाले दिन और इतवार की शाम को। इतवार की शाम को। अच्छा, जुम्मे वाले दिन लोग बिरयानी क्यों खाते हैं इतनी? हमने देखा है जुम्मे की नमाज के बाद बिरयानी। हाँ, क्यों? पता नहीं क्यों लोग आते हैं जुम्मे की नमाज पढ़ के, तो बहुत सारी रश हो जाती है। बहुत ज़्यादा रश। अच्छा मुझे बताओ, सबसे ज़्यादा कौन सी बिरयानी बिकती है?
सबसे ज़्यादा चिकन बिरयानी चिकन बिरयानी बिकती है। और कितने की प्लेट है? 160 रुपए की प्लेट 160 रुपए की। और बीफ? है। बीफ 250 होगी 250 रुपए। अच्छा मुझे बताओ, अगर कोई बंदा अपना कारोबार शुरू कर रहा है, जी। कभी सोचा है इस बारे में? सोचा तो बहुत होगा, हर लड़का सोचता है। हर लड़का सोचता है, लेकिन क्या करे, मजबूरी होती है। क्या मसला है? अगर कारोबार सोचा है सोचा तो बहुत तो ज़्यादा। क्या मसला क्या आ रहा है? मसला क्या बता, महंगाई लगी हुई है। महंगाई लगी हुई है, तो इसमें क्या करना है? ये तो बिरयानी की देख, तुम घर पर भी बना के कहीं भी बेच सकते हो। ऐसे थोड़ी बनती है, इसमें भी पैसे खर्च होते हैं, पैसे इन्वेस्ट होता है, ऐसे थोड़ी मिलती है। तो कितना पैसा चाहिए होता है? तुमने कुछ हिसाब किताब लगाया है यहाँ पर खड़े होके? यहाँ पर अगर ऐसी कोई दुकान खोलना चाहेगा तो कम से कम भी 10-15 लाख होने चाहिए। 10-15 लाख होने चाहिए। तो तुम्हें दुकान की क्या ज़रूरत है? पहले तो तुमने छोटे से शुरू करना है ना, पहले तो तुम एक ही लगाओ कहीं भी। कहीं भी जी लगाएंगे इंशाल्लाह। सोचा हुआ है कारोबार करने का? कब तक कर लोगे? अभी इस रमज़ान के बाद अपने गांव में लगाएंगे। कहाँ है गाँव? गांव नवाबशाह। नवाबशाह क्यों? ठीक है जी। सबसे अच्छा कारोबार कौन सा है? खाने में अगर करना है तो कौन सा खाना लगाए जो चलेगा? कारोबार में अगर देखा जाए तो रोटी सालन या चाय वगैरह का होटल खोलना है। बिरयानी तो कराची में पूरी में बहुत आम चल रही है। ऐसा ही कारोबार जो चीज़ चलनी चाहिए, ज़्यादा चल रहा है ना, वो रोटी सालन का होना चाहिए। रोटी सालन का? रोटी सालन, क्योंकि उसमें गरीब तबका, अमीर तबका सब आवाम खाती है उसमें। तो ये भी तो बिरयानी 160 की प्लेट दे रहे हो। ये गरीबों के लिए रेट ज़्यादा है। अच्छा, तो गरीबों के लिए अलग रेट नहीं रखे हुए? नहीं रखे हुए। अच्छा ये बताओ, दुकान का अगर कोई अपनी दुकान खरीदे तो कितना खर्चा आ जाता है? ना भी खरीदे, किराए पर ले ले, तो महीने का कितना खर्चा होगा इस दुकान का? तो टोटल महीने का खर्चा जो है सब कुछ मिला के, वर्कर वगैरह बिल चीज सब कुछ मिला के 2.5-3 लाख रुपए लग जाते हैं। 2.5-3 लाख रुपया चाहिए जी। तो ये बताओ, प्रॉफिट होता है? अल्लाह का शुक्र। कितने महीनों में जो है ये तुम लोगों का जो लगा हुआ पैसा है साइड पे हो जाता है? अल्लाह का शुक्र है, हमें ये हमारी दुकान है, ये तीसरी दुकान है। माशाल्लाह। अभी इसको 4 साल हुए हैं। 2 सालों में हम अपना कर्जा वगैरह सब कुछ उतार के अब हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। वाह, तो मतलब ये कह रहे हो कि कारोबार नौकरी से बेहतर है? बिल्कुल बेहतर है। बेहतर। पढ़ाई नौकरी करने से अच्छा है बंदा खुद अपना कारोबार कर ले, छोटा हो या बड़ा हो, अपना कारोबार। मुझे ये बताइएगा कि जिस तरीके से कराची शहर के बारे में कहा जाता है कि उस तरीके से कारोबार नहीं हो रहा कराची शहर में, और दूसरी तरफ हम देखते हैं खानों के बाजार हों या मार्केट्स और रश होता है, जितनी भी फूड स्ट्रीट लगी हुई हैं। नसीब अपना अपना। हाँ, ये बात भी है। वैसे रोजी देने वाले अल्लाह ताला है। आपको लगता है बिजनेस जो है वो नौकरी से बेहतर है? इट डिपेंड अपॉन द मतलब कि पब्लिक ना। तो आपको लगता है कि अगर कोई इंसान कारोबार शुरू करना चाहे तो उसको इंतजार करना चाहिए उसके पास लाखों करोड़ों जमा हो? अगर नया कारोबार कोई शुरू करेगा प्रॉफिट हो जाएगा। क्यों? नाम की वजह से चलता है कारोबार, टेस्ट पर नहीं चलता। नसीब अपना अपना। कारोबार करने का ख्याल आया कभी? कभी भी नहीं। वजह क्या है? कदम नहीं उठाया कारोबार के। तो ये क्या कह रहे हैं? कदम नहीं उठाया, इन्वेस्ट पैसों का बंदोबस्त नहीं। तो इन्वेस्टमेंट कितनी सोची हुई आपने जहन में? इतनी हो तो कारोबार होगा। कम से कम 5 लाख रुपए तो हों। 5 लाख। यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं लोग 50-50 हज़ार रुपए में जो है वो अपना ठिया लगाकर अच्छा कारोबार कर रहे हैं। जी। तो आपने 2.5-3 लाख में कौन सा कारोबार सोचा हुआ है? नहीं, कुछ नहीं है, बंदा फ्रूट का काम करे इसके लिए बड़ी रकम चाहिए होती है, या बिरयानी की शॉप भी खोले इसके लिए बड़ी रकम इन्वेस्ट करनी होती है। किराए की दुकान 40,000 50,000 से कम में नहीं है। अच्छा, आजकल हम लोग देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो कारोबार की तरफ नहीं जा रहे, वजह क्या है इसकी? मतलब सरमायादार आ नहीं रहा, इन्वेस्टर यहाँ से भाग रहे हैं, काम धंधे ठप हो गए हैं, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, लोग कहाँ से करेंगे? लाइटें हैं नहीं, जो किराएदार हैं वो बेचारे वही परेशान हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जी। कारोबार के एतबार से अगर हम देखें, कराची सही है? जी सही है। यहाँ कारोबार हो सकता है? जी। अगर आपको मौका मिले तो कौन सा कारोबार करेंगे? कोई मिल जाए तो तलेंगे, कोई मिले तो तलेंगे। नहीं तो आप जिस तरीके से हमें यहाँ नज़र आ रहा है, लोगों ने चिप्स के ठेले लगाए हुए हैं या कुछ भी लगाया हुआ है, जो उनको सूप मिल रहा है तो सूप लगाया हुआ, आइसक्रीम मिल रही है तो आइसक्रीम। दही भल्ले। तो आपने दही भल्ले लगाने हैं? आपको आते बनाने? जी। मशहूर है? कहाँ के हैं हम?
भावलपुर। भावलपुर के। तो अगर कितनी आपको लगता है कितना पैसा चाहिए इसका ठेला लगाने के लिए दही बलों का? तो ये हो 40-50 हज़ार। 40-50 हज़ार। कब तक जमा हो जाएगा? ये हो जाएगा कोई साल में। साल में। आपको क्या लगता है? मेरे को तो लगता है भाई यहाँ पे ना बस ऐसे फारिग घूमना चाहिए। फारिग घूमना चाहिए? क्यों? कारोबार क्यों नहीं करना? जिंदगी है 2-4 दिन की, तो खुल के जीनी चाहिए ना। तो ये कामों में क्या रखा है? तो खुल के तो तब जिएंगे ना जब जेब में नोट होंगे। अलग एहसान है, पीछे जमीनें हैं बड़ी। अच्छा, जमीनें हाँ, वगैरह हैं पीछे है बड़ी। तो आपको लगता नहीं है कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? करनी चाहिए, पर क्या करें अभी भाई मेरा ये मानना है भाई जितनी भी जिंदगी है ना खुल के गुजारनी चाहिए, कुछ काम नहीं करना चाहिए। मतलब ना काम होना नौकरी हो। अगर आप अपनी जिंदगी में आपने कभी भी सोचा है, क्योंकि अगर हम बात करें किसी भी नौजवान की, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने कभी ये सोचा ना हो कि वो अपना कारोबार करेंगे, लेकिन फिर कारोबार करते हुए हिचकिचाते आखिर क्यों हैं? इस पर हम प्रोग्राम कर रहे हैं कि किस तरीके से अपना कारोबार जो है वो किया जा सकता है। प्रोग्राम में मजीद ही बात करते हैं, वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में बात हम कर रहे हैं कारोबार के मुतालिक कि कारोबार तो करना हर शख्स चाहता है, लेकिन कारोबार कर नहीं पाता है। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या इन्वेस्टमेंट इसकी वजह है? क्योंकि प्रोग्राम में जब हम ब्रेक पर जा रहे थे उससे पहले हम बात कर रहे थे तो लोगों का कहना ये है कि महंगाई एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से वो कारोबार नहीं कर पा रहे। लेकिन हम इस वक्त मौजूद है बर्न्स रोड पर, और यहाँ जो है वो हमें छोटे और बड़े मुख्तलिफ कारोबार होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो कि लोग कर रहे हैं। और लोगों का कहना यही है, अभी तक के लोगों का कहना यही है कि कारोबार जो है वो अपना होना चाहिए। काम करते हैं यहाँ पे? जी, कारीगरी करता हूँ। कारीगरी? तो क्या बनाते हैं आप? मैं दाल बर्गर बनाता हूँ। दाल वाले बर्गर बनाते हो? तो ये खुद बनाते हो? ये मेरा भाई भी बनाता है, मैं भी बनाता हूँ। तुम भी बना? कितना अर्सा हो गया? यहाँ 5 साल हो गए मेरे। तो ये अपना नहीं है? अपना नहीं है, लेकिन किराए में करता हूँ, किराए में। एक्सपर्ट हो गए हो? जी जी हो गए हो। कितने का बर्गर देते हो? भाई सादा 100 का, अंडे वाला 140 का और चिकन 130 का। 130 का बर्गर होता कैसा है? सही होता है, काफी खाने वाले के ऊपर होता है। खाने वाले के ऊपर है। अब ये जो चटनियाँ वटनियाँ होती हैं, लोग कहते हैं चटनियाँ ठीक नहीं होती। चटनी भाई सही होती है। सही होती है? कैसे बनाते हो चटनी? मिर्ची में होती है, धनिया पुदीना होता है, मसाले होते हैं। और ये क्या है? ये वही चटनी है, धनिया पुदीना वाली। और ये वाली? ये केचप है। अच्छा, केचप भी तो मसला होता है ना आप लोगों के केचप में? क्या मसला होता है? केचप टमाटर में बनता है, दूसरी चीज जैसे डालते हैं वो तो उनको पता है ना। अच्छा, आप लोग खुद बनाते हैं? नहीं, ये मंगाते हैं। मंगवाते हैं। अच्छा, तो ये बताओ कि अपना कारोबार ज्यादा बेहतर होता है या नौकरी? भाजी जिसको अल्लाह दे अपना अच्छा होता है ना, जो मजदूर गरीब होता है उसको काम में अच्छा मजा आता है। तो आप कह रहे हैं अगर आपके पास भी पैसे हो तो आप अपना कारोबार करेंगे या नौकरी करेंगे? फिर भी देखते हैं, अल्लाह मालिक, अल्लाह ने अपना ज़रूर दिया तो अपना करेंगे, ये भी अच्छा है हमारे पास। कभी कोशिश की पैसे जोड़ने की कि चलो यार ठीक है अपना करते हैं? मेहनत करते हैं आ रहे हैं बहुत भाई, हम लोग बहुत। अगर इस तरह का एक कोई ठेला लगाना हो बर्गर का ही फॉर सपोज, तो कितनी इन्वेस्टमेंट लगता है चाहिए? ये भाई कम से कम 8-9 लाख होने चाहिए। 8-9 लाख रुपए? क्यों? बहुत खर्चा आता है ना। 3 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख का ठिया खाली बनता है। उसका सामान लेना है, कुर्सियाँ लेनी है, आगे पीछे सामान। तो ये तो 2-2.5 लाख रुपए, तो बहुत महंगा बता रहे हो तुम। वो तो लोग 40-40 हज़ार रुपए का लेके खड़े हैं। वो तो छोटे हैं ना बाजी, उनमें फ़र्क होता है, डिज़ाइन का बनाना पड़ता है ना। जो सामने लगा ये 5-6 लाख का है डिज़ाइन। अच्छा, तो डिज़ाइन को तुमने क्या करना है? तुमने तो कारोबार करना है। वो तो बात सही, लेकिन आजकल डिज़ाइन लोग आते हैं, मतलब जितना ज़्यादा डिज़ाइन हो और उतने लोग ज़्यादा आते हैं। अच्छा, लोग ज़्यादा आते हैं जी। क्या लगता है कितनी, अगर तुम बर्गर का काम करो जी, तो कितनी बचत हो तुम्हारे दिन की? अल्लाह का शुक्र है 5-6 हज़ार के बच जाते हो जाएगी आराम से। तो आपको लगता है कि आपको आने वाले दिनों में कारोबार आप करते हुए हमें नजर आओगे? इंशाल्लाह, जिंदगी रहेगी इंशाल्लाह जी। यहाँ से बढ़ते हैं आगे। भाई बर्गर पसंद है? हाँ, बर्गर बहुत पसंद है। खाने का, घर का खाना पसंद है या बाहर का? नहीं, घर का खाना पसंद है। घर का खाना पसंद है। अच्छा, जॉब करते हैं? जी हाँ, मैं करता हूँ। जॉब करते हैं। अच्छा, ये आजकल के जो नौजवान हैं वो कहते हैं कि जॉब कर लेंगे हम, ये वाली मजदूरी हमसे हो जाएगी, कारोबार हम नहीं करेंगे, क्योंकि कारोबार में अगर हमारा लॉस हो गया तो हम क्या करेंगे? नहीं, तो जॉब भी सही है, कारोबार भी सही है अपनी जगह। ज्यादा बेहतर क्या लगता है? कारोबार अच्छा है। कारोबार अच्छा है। हमने देखा है लड़के रोज रात को चाय पे बैठे हुए होते हैं तो 10 कारोबार तो डिस्कस कर ही लेते हैं।
जी जी हाँ बिल्कुल, कारोबार सही है, उसमें फ्रीडम होता है, आप अपने फैमिली को भी टाइम दे सकते हो। मतलब ये है कि आप किसी के इख्तियार में नहीं होते ना, आप दूसरों को भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हो। और लेकिन हम देख रहे हैं कराची के जो नौजवान हैं जी जी वो आजकल कारोबार की तरफ आ ही नहीं रहे। वो कहते हैं नौकरी मिल जाए, अच्छी नौकरी यहाँ मिल जाए, मुल्क से बाहर मिल जाए, लेकिन कारोबार नहीं करना। ऐसा क्यों है? नहीं, इस तरह है कि कुछ शहर में इस तरह अपॉर्चुनिटीज़ कम होती है ना कारोबार के लिहाज से, या तो जो है ना या होटल का काम देखते हैं लोग या पानी का काम देखते हैं। तो जब हम मतलब कि बाहर निकलते हैं माशरे से ना, तो हम बहुत कुछ सीख कर आते हैं। फिर जो है ना वो चीज़ें, कराची तो माशाल्लाह कारोबार के लिहाज से बहुत अच्छा शहर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है ना नौजवानों को वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती, क्योंकि पहले ही एक चेन बने होते हैं लोगों के, वो काम कर रहे होते हैं। जैसे ये स्टॉल वाला है, ये 10 साल से काम कर रहा है यहाँ पर, सही है ना, तो पीछे। अच्छा मुझे बताएं, अगर आपको कारोबार करना हो, जी आपको मौका मिले, कौन सा कारोबार करेंगे? खाने का या कहीं और किसी और चीज़ में लगाएंगे? नहीं, मैं तो ऑलरेडी काम करता हूँ, शुगर इंडस्ट्री के साथ काम कर रहा हूँ, शुगर इंडस्ट्री के साथ, सीमेंट्स के साथ काम करता हूँ। मतलब मुख्तलिफ मटीरियल वगैरह होते हैं, वो हम परचेज करके सप्लाई करते हैं। तो लोग कहते हैं कारोबारी साल नहीं रहा, गुज़िश्ता कई सालों से लोग कह रहे हैं कि कारोबार हो नहीं पा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? ये सही है, कारोबार जो है ना बहुत डाउन हो गए हैं, फैक्ट्रीज़ वगैरह भी डाउन हो गई है, और गवर्नमेंट की कुछ गलत पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से जो है नौजवानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और हमारे बहुत सारे जो है ना इस तरह मसले हैं, तो आप लोग का मसाइल है। आप क्या कहेंगे भाई, आपको इन्वेस्टमेंट दी जाए तो किस पे करेंगे? कौन सा ऐसा कारोबार है जो आपको समझ आता है? कराची में तो होटल का कारोबार अच्छा है। होटल क्या, चाय का होटल या बिरयानी का स्टॉल लगा लोगे? मेरे हिसाब से चाय बेटर रहेगा, क्योंकि पानी आपको फ्री मिलेगा। हाँ। और दूध में भी पानी डाल लो। नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन चाय बेटर रहेगा बिरयानी से। अच्छा, हमने देखा है आजकल के नौजवान कहते हैं हमारे पास जब तक करोड़ों रुपए सरमाया नहीं होगा, लाखों रुपए का सरमाया नहीं होगा, जब तक हमें एसी वाली कमरे में जगह नहीं मिलेगी, हमने कारोबार नहीं करना। देखिए, कारोबार के लिए भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, और एक्सपीरियंस ऐसा नहीं आता कि आप घर बैठे हो। तो इसके लिए भी मेहनत की ज़रूरत होती है। पहले आप मेहनत करें, फिर कारोबार की तरफ आए, लेकिन थोड़ी सी एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है। तो आपको लगता है नौजवानों को कारोबार की तरफ आना चाहिए? जी बिल्कुल, पैसा जो है ना कारोबार में है, बिजनेस में है, लेकिन आजकल पाकिस्तान की जो हालात है वो थोड़े ख़राब है, लेकिन पैसा तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कारोबार में ही है पैसा। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ से बढ़ते हैं आगे। कितना अर्सा हो गया कारोबार करते हुए? हमें ये बर्गर लगाए हुए तकरीबन 15 से 16 साल हो चुके हैं। 15 से 16 साल हो गए जी। तो ये बताइएगा कि आप इससे पहले जॉब करते थे? नहीं, मैं शुरू से यही अपनी कारोबार कर रहा हूँ बर्गर की। पहले एक लियारी में दुकान थी, वहाँ से सेल करके यहाँ आ गया बस। तो लियारी से आप क्यों यहाँ आए? वहाँ के कुछ हालात ठीक नहीं थे उस टाइम पे, 2007-8 की बात है, तो इस वजह से वहाँ से भेज दिया था कारोबार, तो फिर यहाँ आ गए थे। यहाँ आ गए जी। अच्छा, ये बताएं कि कारोबार के लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होती है अगर किसी ने छोटा कारोबार स्टार्ट करना है? छोटा कारोबार भी आजकल तो कम से कम 2-2.5 लाख रुपया चाहिए छोटे कारोबार के लिए। जैसे ठेला हो गया, बर्गर का काम हो गया, 2-2.5 लाख रुपया चाहिए। तो मैं हूँ और मैंने अपना बर्गर का कारोबार शुरू करना है, मुझे बताएं ठेला कितने का मिलेगा? ठेला ये मैंने अभी जो तैयार करवाया 2,30,000 का हुआ है। 2,30,000 का सिर्फ और सिर्फ ठेला है? सिर्फ और सिर्फ ठेला हुआ है। मुझे थोड़ा सस्ता मिल जाएगा तो अगर अच्छी क्वालिटी में बनवाओगे तो यही 2,30 का होगा। अगर नॉर्मल में क्या करना है मैंने? नॉर्मल बनवाना है तो आप तकरीबन 1.5 लाख तक भी आ जाएगा। 1.5 लाख तक का आ जाएगा। अच्छा, और अगर ये मैंने तवा वगैरह खरीदना हो, ये कितने का है? ये तवा भी इस टाइम में तकरीबन 12 से 15 हज़ार रुपए का है। 12 से 15 हज़ार रुपए का। इसका टोटल जो सामान है छोटा मोटा ये वो लगा के तो ये आपको कम से कम भी 50-60 हज़ार में पड़ जाएगा। मतलब ये जो सामान आपको चाहिए होता है, चम्मच और प्लेटें और ये वो सारी चीजें, 50-60 हज़ार रुपए वो अलग कर ले। अब आ जाए बर्गर पे, बर्गर कितने के मिलेंगे? बर्गर ये दर्जन आ रही है 130 रुपए की। 130 रुपए दर्जन, और आप हमें एक बर्गर 130 का दे रहे होते हैं? तो ये दर्जन है ना, इसमें तो खाली बंद आते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आप कितने दर्जन बन खरीदते हैं रोज? हमारे तकरीबन 60 से 70 दर्जन बंद होते हैं रोज। 60 से 70 दर्जन कितने के आते हैं तकरीबन? ये 10-12 हज़ार रुपए के आते हैं। 10-12 हज़ार। आप आ जाएं कबाबों पर। जी। तो ये कबाब कैसे, इसका मटेरियल लेते हैं, क्या करते हैं? इसका मटेरियल लेते हैं, दाल वगैरह लेते हैं, मसाला लेते हैं, फिर इसको बनाते हैं पका के, तो फिर मशीन से
ग्राइंड करके तो तैयार करते हैं। और ये कितने तैयार होते हैं? ये तकरीबन 300-400 कबाब तैयार होता है। 300-400 रोज़ का। कबाब। जी तो ये आप बताएं कि इस सारे में आप कह रहे हैं 2.5-3 लाख रुपए तक का खर्चा आता है। जी जी। और अगर किसी ने अपना कारोबार शुरू करना हो, अगर किसी ने नॉर्मल छोटा कारोबार भी शुरू करना तो इस टाइम में कम से कम 3.5-4 लाख रुपया तो चाहिए, क्योंकि महंगाई का दौर है। ऐसा ही है। जी। तो ये आपको लगता है लोग कारोबार इसीलिए शुरू नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि महंगाई ज़्यादा है? कुछ लोग तो इस सिस्टम से भी नहीं कर रहे हैं कि महंगाई भी ज़्यादा है, फिर कारोबार आजकल कारोबार भी नॉर्मल चल रहे हैं, इसमें भी किसी का काम चलता है किसी का नहीं चलता। वो स्कोप में होता है कि मुझे कोई लॉस ना हो जाए। तो आप जैसे हम देख रहे हैं लोग जितने भी कारोबार बड़े बिजनेसमैन हैं उनको भी लॉस तो होता था, लेकिन आजकल आपको लगता है खौफ ज़्यादा हो गया है? खौफ ज़्यादा है। फिर नॉर्मल आदमी जो गरीब आदमी होता है वो इस चीज़ से घबराता है कि इतना मेरा नुकसान हो जाएगा 2-2.5-3 लाख रुपए। ऐसा ही है जी। ठीक है जी भाई, बहुत शुक्रिया आपका। हम आज के प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि अगर आप अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए मिनिमम से मैक्सिमम आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। साथ ही साथ गुज़िश्ता कुछ सालों से हमेशा ये बात कही जाती है कि कराची शहर में उस तरीके से कारोबारी सरगर्मियाँ नहीं हो रही, उस तरीके से कारोबार नहीं है, चाहे वो किसी भी किस्म का कारोबार हो। और साथ ही साथ ये भी होता है कि कराची में जो है वो जिस तरीके से खाने कराची के मशहूर हैं, कराची के वो खानों का हब कहा जाता है, तो यहाँ पर कोई और कारोबार चले ना चले, खानों का कारोबार जो है वो ज़रूर चलता है। तो आज के प्रोग्राम में हम यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि वो लोग जिन्होंने छोटे लेवल पर अपना काम स्टार्ट किया और कई अरसे से वो अपना कारोबार कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या सोचकर कारोबार शुरू किया, कितनी इन्वेस्टमेंट दरकार होती है और किस तरीके से जो है वो आप परसिस्टेंट रह सकते हैं ताकि जो है वो आपका कारोबार स्टेबल हो जाए। और जितने भी लोगों से हमने बात की उन सबकी यही राय थी कि कारोबार जो है वो अपना ही होना चाहिए, क्योंकि चाहे छोटा हो या बड़ा कारोबार होता है, नौकरी करना जो है वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।